शिव, जिन्हें महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, उनकी महिमा अनंत है। शिव की महिमा का कोई छोर नहीं है और उनके चमत्कारों की कहानियां हर भक्त के हृदय में गहरी जगह बना लेती है। ये कहानी शिव की असीम कृपा और उनके अनोखे चमत्कार को दर्शाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने पूरे विश्वास के साथ भगवान के प्रति समर्पित होता है, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। एक छोटे से शहर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के चारों ओर सजी धजी दुकानों की एक लंबी कतार थी, जहां भक्त पूजा सामग्री और प्रसाद खरीदते थे। उन्हीं दुकानों में से एक थी ओंकार की छोटी सी दुकान। ओंकार एक गरीब लेकिन निष्ठावान शिव भक्त था। वो शिव की पूजा में घंटों बिताता था और हर रोज उनकी मूर्ति के सामने प्रार्थना करता था। ओंकार का जीवन सरल और सादा था। उसकी दुकान का कामकाज सामान्य था और उसी से वो अपने 8 वर्षीय बेटे कार्तिक की परवरिश कर रहा था। कार्तिक, जो अपनी मां को जन्म के तुरंत बाद खो चुका था, अपने पिता का आज्ञाकारी और प्यारा बेटा था। ओंकार ने मां और बाप दोनों का प्यार देकर कार्तिक को पाला था। कार्तिक न केवल पढ़ाई में होशियार था, बल्कि वो दुकान के कामों में भी अपने पिता का हाथ बटाता था। उनका जीवन भले ही कठिन था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दिन नगर निगम की ओर से घोषणा होती है कि मंदिर के पास की सभी दुकानें हटाई जाएंगी, ताकि रोड का चौड़ीकरण किया जा सके। इसका मतलब था कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उन्हें अपनी दुकान खाली करनी होगी। ये खबर सुनते ही ओंकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुकान ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। उसके पास न तो अपनी जमीन थी और न ही कोई अन्य आय का साधन। ओंकार शिव भगवान के सामने बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है। अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे सजा दें, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य अंधकारमय मत करें। नगर निगम ने घोषणा की कि मंदिर से थोड़ी दूर सरकारी जमीन पर नई दुकानें बनेंगी, लेकिन वे जमीनें लीज पर दी जाएंगी। लीज की कीमत इतनी ज्यादा थी कि ओंकार के पास उसे चुकाने का कोई साधन नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लीज के लिए आवेदन किया। उसे पहले ही किस्त के रूप में 35% राशि जमा करनी थी। अपने वर्षों की बचत से वो ये राशि जमा करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे बाकी राशि के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। जब वो बैंक पहुंचा तो उसे बताया गया कि लोन तभी मिलेगा जब कोई गारंटी देने वाला व्यक्ति हो। ओंकार के पास ऐसा कोई नहीं था। वो निराश होकर बैंक के बाहर बैठ गया। तभी एक तिलकधारी व्यक्ति ने उसके पास आकर उसकी परेशानी पूछी। ओंकार ने उसे अपनी समस्या बताई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी गारंटी दूंगा। ओंकार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस व्यक्ति की मदद से उसे लोन मिल गया और उसने बाकी राशि जमा कर दी। वो जमीन अब उसकी हो चुकी थी। ओंकार ने जल्दी ही अपनी नई दुकान बनवाई। उसने सबसे पहले शिव की मूर्ति को स्थापित किया और पूजा अर्चना के बाद दुकान शुरू की। लेकिन उसकी दुकान मंदिर से सबसे आखिरी में थी, इसलिए वहां ग्राहक बहुत कम आते थे। उसकी आमदनी इतनी भी नहीं हो रही थी कि वो अपने दैनिक खर्चे पूरे कर सके। ओंकार की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वही तिलकधारी व्यक्ति उसकी दुकान पर आए और उससे पूछा, तुमने शिव की मूर्ति ऐसे ही क्यों रखी है? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओंकार ने उस व्यक्ति की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो उसे उस व्यक्ति की बात याद आई। उसने शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाने का निश्चय किया। जब मजदूरों ने दुकान के कोने में खुदाई शुरू की तो उन्हें एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया। यह शिवलिंग साधारण नहीं था। इसका आकार विशाल था और पत्थर बेहद मजबूत। जैसे ही यह खबर फैली,
वहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी इसे भगवान शिव का चमत्कार मानने लगे। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति घोषित कर मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने ओंकार की दुकान को प्रसिद्धि दिला दी। लोग उसे शिव की जन्मभूमि का अंश मानने लगे और उसकी दुकान पर आने लगे। ओंकार का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसने अपने बेटे कार्तिक के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और जब उनका आशीर्वाद होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और शिव महिमा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।